प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, आज का सत्संग है राम और सेवरी का संवाद। भामिनी सेवरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से पूछ रही हैं कब, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हुए हैं, उस समय सेवरी भगवान राम से भक्ति के विषय में पूछ रही हैं कि प्रभु कै प्रकार की भक्ति है और किसकी भक्ति करनी चाहिए। सेवरी अपने को अधम बन रही है कि मैं एक तो नारी, दूसरे नारी में भी छोट जात की हूँ। तो भगवान राम कहते हैं कि कह रघुपति सुना भामी न बाता, अमानहु एक भगति कारनाता। भामिनी सेवरी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं कि हे भामिनी, इस दुनिया में मेरा कोई नातेदार है तो केवल मेरा नाता भक्ति करने वाले से है और किसी से नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अधन वाला पूरा जाना गुना चातुराई। जात में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, उसका मान करने वाले बहुत हों, लेकिन यदि उसके पास भक्ति नहीं है तो वह मुझे कैसा लगता है, जैसे काला बादल उठा और पानी न बरसा, वैसा ही लगता है। यदि भक्ति है तो वह चाहे छोट जात का भी है तो वह मुझे अपने प्राण से भी प्रिय है। भगवान राम नवधा भक्ति प्रकरण सुना रहे हैं कि 9 प्रकार की भक्ति सुनो। हे भामिनी, कहते हैं राम कि नवधा भगति सुनाऊं तो ही पाही, असावधान धरु अपने मन माही। सावधान सुनु धरु मान माही। भगवान राम भामिनी सेवरी से कहते हैं कि हे भामिनी, मन के अंदर सुनो और धारण करो। भक्ति की पहली सीढ़ी बता रहे हैं राम कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी राति मामा कथा प्रसंगा। भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का संग। बिना संत के संग से भक्ति मिलती नहीं है। यदि राम बड़ा होते तो राम यह कहते कि प्रथम भगति राम कर संगा, लेकिन भगवान राम अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि हे भामिनी, मेरा संग नहीं करना है, संत का संग करना है। जब तक संत का संग नहीं होगा तो मेरा हाल मालूम नहीं होगा और मेरे कथा प्रसंग में मन नहीं लगेगा। तीसरी भक्ति क्या बता रहे हैं राम कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भामिनी सेवरी पूछती है कि प्रभु किसके चरण की सेवा करनी है, तो राम कहते हैं कि सद्गुरु के कमलवत रूपी श्री चरणों की सेवा करनी है, मेरे नहीं। यदि राम बड़ा होते तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी यह चौपाई लिखते कि मम पद पंकज सेवा, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने राम के शब्दों में क्या लिखा कि गुरुपद पंकज सेवा,
यानी सदगुरु के कमलवत रूपी श्री चरणों की सेवा करनी है, मेरे नहीं। तीसरी भगति अमान, और मान रहित होकर के किसी प्रकार का मान रख करके सेवा नहीं करनी है कि मैंने यह किया तो किया कराया सब नाश हो जाएगा। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। और चौथी भक्ति यह है कि छल छोड़ करके, कपट त्याग करके मेरे गुणों का गुणगान करना। तो जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक मेरा हाल मालूम नहीं होगा, न मेरे गुणगान गाए जा सकते हैं। संत ही बताएंगे, तब आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। अब पांचवी भक्ति भगवान राम भामिनी सेवरी से कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अपंचम भजना सो वेद प्रकाश। भक्ति की पांचवी सीढ़ी क्या है? मंत्र का जाप करना, यानी सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम की भजन करना, उनका ध्यान करना, उनका सुमिरन करना, उनको अपने विद्या के हृदय में बैठाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अपंचम भजन सो वेद प्रकाश। जब तक गुरु पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि काकभसुंडी जी भी गरुण जी से कहते हैं कि गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगति बिन, को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन, चले की जल बिन नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। अब छठवीं भक्ति बता रहे हैं भगवान राम भामिनी सेवरी से कि खट दमशीला, छठ दमशीला विराती बहु करमा, अनिरत निरंतर सा जन धर्म। भक्ति की छठवीं सीढ़ी है कि हर कार्यों से विरक्त हो जाना, इंद्रियों का दमन करना, यह मेरी छठवीं भक्ति है। तो जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक आप इंद्रिय का दमन नहीं कर सकते। जो अपनी इंद्रियों को वश में किया है उसी का संग करने से रंग चढ़ सकता है। अपने से करोड़ों कल्पों तक कोई साधना करेगा फिर भी उस स्टेज पर पहुंच नहीं सकता। आगे सातवीं भक्ति के विषय में भगवान राम भामिनी सेवरी से कहते हैं कि सातवां सम मोहि माया जग देखा, अमोते समतायाधिकारी लेखा। सातवीं भक्ति यह है कि पूरे संसार में, इस नश्वर जगत में मुझे देखा है, लेकिन हमसे अधिक संत को जाने और माने, मोते अधिक संत करी लेखा। जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक मेरा हाल मालूम नहीं हो सकता। पूरे संसार में संत के अलावा कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। जब संत का संग होगा तभी मेरी भक्ति मालूम होगी। आठवीं भक्ति भगवान राम कहते हैं कि आठाऊं जथा लाभ संतोषा, असपने हूं नहीं देखाई पारा दोषा। भक्ति की आठवीं सीढ़ी यह है कि सदगुरु के संग से जो लाभ होगा उसी में संतोष होगा। क्यों? मेरा इतना ही प्रारब्ध है,
उतने में ही काम बन जाए तो उसको क्या कमी है। लेकिन सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखना है। अब नौवीं भक्ति भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भामिनी सेवरी से कहते हैं कि नवम सरल सब सन छालहीना अममयाधीन हिया हर सना दीना। भक्ति की नौवीं सीढ़ी है कि मेरे अधीन हो जाए, अर्थात सद्गुरु के अधीन होना होगा, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग का पालन करना होगा, सद्गुरु की सेवा करनी होगी, सद्गुरु का संग करना होगा, सद्गुरु का ध्यान करना होगा, तब मेरा हाल मालूम होगा। सबसे छल रहित होकर के बात करना होगा। कहते कहते राम यह कह देते हैं कि नवमाहु एक जिनके या होई अनारी पुरुष सचरा चारा कोई सोयति सया प्रिया भा मीन मोरे अनवो प्रकार भागाती दृढ़ तोरे। भगवान राम कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति किसी को हो, जड़ हो चेतन हो, कोई हो, तो वह हमको बड़ा प्रिय है, हमारे प्राण से भी प्रिय है। और हे भामिनी, तुम्हारे तो 9 प्रकार की भक्ति है, तुम अपने को अधम क्यों बन रही हो। भामिनी सेवरी पूछती हैं कि प्रभु मेरे पास 9 प्रकार की भक्ति कैसे है। भगवान राम कहते हैं कि तुम जीवन भर सद्गुरु संत की सेवा में रही हो, इसलिए तुम्हारे पास 9 प्रकार की भक्ति है। मम दर्शन फल परमायनुपा आजीवा पाई निज सहजा सारूपा। मेरा दर्शन अमोघ फलप्रद है। अब जीव जो है कि अपने स्वरूप को पा जाता है, इसलिए बिना सद्गुरु संत के किसी को भक्ति मिलती नहीं है। संत सेवा कीजिए और वर्तमान संत सद्गुरु ही इस धरातल पर पूजनीय हैं।